वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। ये मेरा वीडियो है ब्राह्मण और राजनीति। ब्राह्मण के साथ आजकल बहुत ज़्यादा नेता मेहरबान हुए हैं, उसी पर ये मेरा वीडियो है। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये वीडियो बनाने का मुख्य कारण है कि आजकल जो बयान टीवी पे विभिन्न नेताओं द्वारा आ रहा है कि ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है और ब्राह्मण को हम नौकरी दे देंगे, ब्राह्मण को ये जो लालच दिया जा रहा है वो उसी के समान है कि जब बकरे को बलि चढ़ानी होती है तो पहले उसे खूब खिलाया पिलाया जाता है और उसे मोटा ताज़ा किया जाता है और फिर बलि दे दी जाती है। तो ब्राह्मण को भी बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और जो नेता नकड़े नेता थे जो कि बहुत ब्राह्मणों को गाली देते थे, विरोध करते थे, वो भी ब्राह्मण को बड़ी प्रलोभन दे रहे हैं। तो सभी ब्राह्मण को इन प्रलोभन से सतर्क रहना होना चाहिए। ब्राह्मण हमेशा शोषित होना चाहिए। पूर्वाद में जो ब्राह्मणों ने हरिजन का और अनटचेबिलिटी हुई और हरिजन का बहुत ज़्यादा शोषण किया, तो लेकिन अब स्थिति सब कुछ बराबर हो गई है। अब कोई इतना शोषण नहीं करता है। अब सब ब्राह्मण के घर में भी हरिजन से काम कराया जाता है, उनका मंदिर में प्रवेश नहीं है। तो भीमराव अंबेडकर ने भी एक रूप में कहा था कि जब तक एक सामान्य हो जाए स्थिति, उसके बाद आरक्षण को बंद कर दिया जाए। लेकिन आरक्षण बंद नहीं हुआ और आरक्षण की वकालत करने हुए आज ब्राह्मण के हमदर्द बन गए हैं। और जो नकटेड़े नेता थे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज ब्राह्मण के समर्थन पे आ गए। तो वो वही उसी की तरह दिया जा रहा है, बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, कोई ज्ञान नहीं इन लोग को इतिहास का, और अब बड़ी बड़ी ज्ञानी बातें करने लगते हैं। कुतुब मीनार जिसकी ऊंचाई एक मंदिर से भी कम है और उस कुतुब मीनार को बहुत तवज्जो दी गई, और उस मंदिर को जो कि जिसकी ऊंचाई बहुत कुतुब मीनार से ज़्यादा है, उसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं, और इतिहास भी हमें गलत पढ़ाया जाता है। तो मैं उन नेताओं से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि जब ब्राह्मणों की आपको कब याद आती है? चुनाव के समय। उसके पहले ब्राह्मणों की आपको याद नहीं आती है। और जो 1989 का जो वीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया था, उस पर जितने आत्महत्या हुए, उन विद्यार्थियों को आपकी चीख नहीं सुनाई दी। उसके समर्थन में तो कोई नेता नहीं आया, ना किसी राजमाता का आंसू बहा, ना किसी का खून खौला। जब ब्राह्मण आत्मदाह कर रहे थे आरक्षण के विरोध में, तब किसी का खून नहीं खौला। उस समय मैं छोटा था, मुझे याद है स्कूल में मैं पढ़ता था, तो लेकिन उस समय मुझे लोगों से सुनना पड़ा, तो उस समय किसी का खून खौला नहीं। लेकिन आज सब ब्राह्मण की वकालत करने आ गए, ब्राह्मण को प्रलोभन देने आ गए। तो उन नेताओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना नेतागिरी रखिए। अगर आप सच में ब्राह्मण के हमदर्द हैं तो आरक्षण को ख़त्म किया जाए, इसका समर्थन कीजिए। अगर आज आरक्षण को ख़त्म करने के लिए कोई भी सरकार कदम उठाएगी तो यह सब नेता कुत्ता बिल्ली की तरह नोचने लगेंगे। तो अगर आप समर्थन करना चाहते हैं तो आरक्षण का विरोध कीजिए कि योग्यता के आधार पर हो, क्योंकि हमारी छवि कोई बनने वाली नहीं आरक्षण से। हमारे योग इंजीनियर नहीं मिलेंगे, हमें योग डॉक्टर नहीं मिलेंगे। और आर्मी में क्यों नहीं आरक्षण किया जाता है? क्योंकि पता है कि आर्मी में दाल गलने वाली नहीं, आर्मी में योग्यता चाहिए, तो वहाँ पे तो आरक्षण नहीं होगा। तो डॉक्टरी पेशा में भी आरक्षण ख़त्म किया जाए और इंजीनियरिंग पेशा में, क्योंकि जो पुल बनते हैं वो ढह जाते हैं। ये आरक्षण का ही देन है। और जो ब्राह्मणों की जो प्रलोभन दे रहे हैं कि हम ब्राह्मण को बहुत नौकरी दे देंगे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तब कहाँ सोते हैं जब ब्राह्मणों पे अत्याचार होता है। और अभी बहुत सुनना पड़ा कि विवेक दुबे मारा गया, बहुत गलत हुआ, इस सरकार में ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। तो जो अगर गलत है तो ब्राह्मण जो गलत है, अगर वो गैंगस्टर बन जाएगा, गुंडा बन जाएगा, तो उसकी मौत ऐसी ही होगी। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चोबीगल, जो गलत है वो ऐसे ही मौत मरता है, चाहे कोई भी हो। तो मैं भी एक ब्राह्मण हूँ,
तो मैं भी इस चीज़ को समझ सकता हूँ। और ब्राह्मण हमेशा शोषित ही होता रहा है। इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण जो पहले पूर्वाद में जो हरिजन लोगों के साथ, छोटे कास्ट के साथ हुआ, आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण की क्यों नहीं लोग वकालत करते हैं, आरक्षण क्यों नहीं खत्म करते हैं और ब्राह्मण की पैरवी करें कि ब्राह्मण को उचित सम्मान मिला है। मनुवादी ये स्टेटमेंट होता है, ये मनुवादी हैं और ये ऐसे हैं, गालियाँ दी जाती है ब्राह्मण को। और आज ब्राह्मण सम्मेलन किया जा रहा है, लोग ब्राह्मण को बहुत इज्जत बख्शी जा रही है। किस लिए? सिर्फ अपने वोट के लिए। आज ये जीत जाएंगे तो कहाँ भेज लेंगे। और ये नहीं भूलना चाहिए सुश्री मायावती जी को कि 2007 में आप ब्राह्मणों की वजह से आपको जीत मिली थी, लेकिन आपने कितना ब्राह्मणों का हित किया? ब्राह्मण का हित आपकी नहीं, आपने हित नहीं किया ब्राह्मणों का, बल्कि आपने ब्राह्मणों को एक मोहरा बनाया। और जब आपकी चाल कामयाब हो गई तो आप ब्राह्मणों से किनारा कर ली। आज फिर आप सोच रही हैं कि ब्राह्मण के सहारे हम कुर्सी पा जाएं। तो अब ब्राह्मण अब आपके चालों में नहीं आएगा। आपका ब्राह्मण मूर्ख नहीं है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेगा, वो अपने अधिकार। और आप ब्राह्मण को क्या दिलाएंगे? आज जितनी भी बड़ी पोस्ट है उसमें ब्राह्मण विराजमान है, चाहे वो जज हो, चाहे डीएम हो, चाहे कितनी भी बड़ी पोस्ट है, ब्राह्मण अपनी योग्यता से पाया जाता है। चाहे कितने भी आरक्षण आप कर लीजिए, लेकिन ब्राह्मण अपनी योग्यता से जरूर बड़े पोस्ट पे होगा। और जितनी भी कंपनियां हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, उसमें ब्राह्मण ही विराजमान है और ब्राह्मण ही देश के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दे रहा है। तो इससे आप नकार नहीं सकते। आज आपको ब्राह्मण की याद आई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, सब आज ब्राह्मण के पक्ष में खड़े हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको वोट की राजनीति करनी है। अगर आप वोट की राजनीति छोड़कर सबके लिए, ये ब्राह्मण के लिए नहीं, अगर कोई भी कास्ट, कोई भी चीज़ शोषित होती है तो आप उसके समर्थन में खड़े होइए ना। आप जो समाज में शोषित हो रहा है उसके लिए आप समर्थन में कीजिए। ये आपको वोट बैंक पाना है, ब्राह्मण को निशाना बना लो। आपको वोट बैंक माना है तो मुस्लिम के फेवर में हो जाओ। आपको वोट पाना है तो आप दलित के फेवर में हो जाओ। तो ये नहीं है। आप देश का विकास कीजिए, देश का सोचिए, देश हित में सोचिए। आप किसान आंदोलन हो रहा है, क्यों नहीं विरोध किया है फर्जी किसान आंदोलन का? क्यों नहीं किसान आंदोलन का फर्जी है? देश की संपत्ति को लूट लिया गया, मंसूबा किया गया कि पाकिस्तान का झंडा लाल किले में फहरा दिया जाए, तब आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए? आप उसका विरोध करते? जान देने की हिम्मत है? खड़े हो जाइए, अपनी जान दे दीजिए उनके सामने, तो आप शहीद कहला जाएंगे। जैसे चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस शहीद हो गए, तो आप भी शहीद हो जाइए, तो आपका नाम भी इतिहास के पन्नों में आ जाएगा, अमर हो जाएंगे आप। लेकिन इतनी हिम्मत तो नहीं है, क्योंकि गीदड़ है आप लोग। तो आप अगर देश का हित चाहते हैं तो आप देश के साथ खड़े हुइए। ब्राह्मण के नाम पे आप आज राजनीति करेंगे तो अब ये नहीं चलेगा। आज का वोटर इतना मूर्ख नहीं है, वो जानता है अपने अधिकारों को और कितना कौन उनके पक्ष में है, कौन उनके द्वारा अपनी रोटी सेकना चाहता है, ये आज की जनता जानती है। पहले सन 1960 के जो लोग थे या 1950 के थे, वो बहकावे में आ जाते थे, वो इमोशनल हो जाते थे, वो उनके अंदर वेदना होती थी तो वो बहक जाते थे। आज का नागरिक अपना जानता है कि कौन उसके साथ खड़ा है, कौन उसके विरोध में खड़ा है। तो आप कृपा करके आप अच्छी राजनीति कीजिए, स्वस्थ राजनीति कीजिए, देश के विकास के लिए एक कोई विज़न लाइए। फालतू का नहीं कि झूठे वादे, झूठे चीज़ें आप करें और लोगों को गुमराह करें, तो वो ब्राह्मण आपके बहकावे में नहीं आएगा। आज का ब्राह्मण सजग है, सतर्क है, वो जानता है कि कौन कौन उसके साथ खड़ा है, कौन नहीं। और ब्राह्मणों को कभी किसी की ज़रूरत नहीं है। ब्राह्मण ने किसी का हाथ नहीं पकड़ा, ब्राह्मण अपना रास्ता खुद तय करता है। लोग उसके रास्ते को पकड़ना चाहते हैं, उसके हाथ को पकड़कर ऊंचा बढ़ना चाहते हैं, ब्राह्मण नहीं मरना चाहते। तो ब्राह्मण के नाम पे प्लीज़ राजनीति बंद कीजिए। अगर आप देश के लिए सोचेंगे, अगर सच में आप ब्राह्मण खरीद करना चाहते हैं, तो एक आप उनके लिए विज़न लेके आइए कि ब्राह्मण क्यों क्या है। कितने गरीब बच्चे आज ब्राह्मण होके पढ़े लिख के भी ड्राइवरी कर रहे हैं, छोटे छोटे काम कर रहे हैं, तब तो आपको उनका दुख दर्द देखा नहीं गया, तब तो आप उनकी वेदना आपसे देखी नहीं गई। आज चुनाव आ गया तो आपको वेदना संवेदना सब ब्राह्मणों के लिए उमड़ पड़ी। क्यों? क्योंकि आपको वोट चाहिए ब्राह्मणों से और आप गद्दी पाना चाहते हैं। कोई विष्णु मंदिर बना रहा है, कोई क्या करने का वादा कर रहा है, सिर्फ किस लिए कि किसी तरह से सत्ता मिल जाए, सत्ता मिलने के बाद उनको लात मार दिया जाए। तो ये नहीं चलेगा, अब ऐसी राजनीति नहीं चलेगी।
अगर आप सच में ब्राह्मण के लिए कार्य करना चाहते, ब्राह्मण का हित सोचते हैं, तो ब्राह्मण के को ऐसी चीज़ लाइए, आरक्षण बंद कीजिए और अब देश में विकास की धारा बनाइए, रोजगार लाइए। रोजगार मैं दे दूंगा, फटाफट दे दूंगा। तो रोजगार, आपके पास एटीएम मशीन नहीं है कि आप बटन दबाएंगे तो रोजगार निकल जाएगा। रोजगार होगा तब ना देंगे आप। और फिर मैं कहना चाहता हूँ, जो बहुत चुटकी बजाए थे कि किसानों का अगर कर्जा माफ़ नहीं कर दिया 7 दिन में तो इस्तीफ़ा दे दूंगा, लेकिन क्या हुआ? किसानों का ना कर्जा माफ़ हुआ, 34 रुपया, 17 रुपया, 19 रुपया कर्जा माफ़ हुआ और फिर बेचारे किसान रोते रह गए और वो पतली गले से निकल लिए। तो झूठे वादे मत दीजिए, सच्चे वादे कीजिए, जनता का सच सामने लाइए। अगर आप में हिम्मत है तो अपनी गलती को स्वीकार कीजिए। जैसे जापान में अगर एक प्राइम मिनिस्टर भ्रष्टाचार करता है तो वो पब्लिक ही आकर अपना गुनाह स्वीकार करता है। लेकिन आप लोग में हिम्मत है, आप लोग ढीठ हैं, आप लोग में हिम्मत नहीं कि आप अपना अपराध स्वीकार करेंगे। तो देश का सोचिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, इन सब चीज़ की नहीं है। ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम सब हिंदू हैं। हम देश के लिए सोचिए, देश के लिए आगे बढ़िए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। महादेव।